अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म व्लॉग चैनल। ले भाई, आज मुझे थोड़ा सा मार्केट का ज़्यादा काम है, तो पॉसिबल है कि आज कुछ ज़्यादा अपन लोग दिखा ना पाए, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं शाम तक। कल के पत्ते खिलाने के बाद, जो कल हम लोगों ने पत्ते खिलाए थे, उसके बाद भी काफ़ी पत्ते बच गए हैं। और एक बार गुलफाम भाई से पूछते हैं कि बकरों की क्या रिएक्शन थे, मतलब पत्ते खाने के बाद और क्या खाया उन्होंने। गुलफाम भाई, बकरों ने जैसे पत्ते खाए थे कल, कैसे रहे? ठीक रहे। और उसके बाद मतलब पत्ती भी ठीक खाई क्या? कम? हाँ, बस थोड़ा कम खाई। कम खाई ना? हाँ, तो ये पत्ते कंटिन्यू करने हैं या रहने दे? देख लो, हैं? जैसा अच्छा लगा ऐसा कर लो। वैसे बकरों के हिसाब से बकरों के हिसाब से सही है, वैसे पेट सही। में सही रहेगा, है ना? ठीक है। और आया आज था वो तो मना कर दी। किसे पत्ते ले गया था? बने हुए पड़े अभी तो। ये आज इस तरफ हम लोग सीट वगैरह कर रहे हैं कवर, क्योंकि इधर बारिश के आने से दिक्कत होती है। तो ये इस तरफ से इंशाल्लाह ताला आज पूरे पैक हो जाएंगे, तो हमारे केजेस वगैरह सेफ़ हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और देखो वही वाली कहानी हुई नहीं, कबूतरों का कुछ बाड़ा बना और कुछ फिर रह गया। और रहने का रीज़न क्या था कि वेल्डर साहब फिर छुट्टी पे चले गए। आज मुझे फार्म से कुछ काम निपटाने के बाद सबसे मेन काम जो करने हैं, वो काम करने हैं कि मुझे पैलेट्स बनाने हैं अंडुल बकरों के लिए, ताकि वो सेफली रह सके। अंडुल बकरों में एक मसला ये रहता है कि उनकी स्किन को बहुत जल्दी, जैसे वो पेशाब घर गीला ज़्यादा करते हैं, तो वो येलोनेस में आ जाते हैं। और अंडुल बकरों को साफ़ सुथरा करके पालना है, तो उस करके अपन थोड़ा सा काम केज वो पैलेट वगैरह का भी कर रहे हैं, ताकि हमारे जानवर अच्छे रहें। इसके पास से हट जा भाई, अब ऐसे ही करेगा। तो भाई लोग ये भी आ चुके हैं। तो अभी टाइम हुआ है बकरों के पत्तों का, और मुझे ऐसा लग रहा है गुलफाम भाई ये आज भी खत्म नहीं होने। मोइन, तू बाहर आ जरा। जाओ जी गुलफाम भाई। हाँ, तुम वहाँ जाओ ले देना, इसमें ये बांधना शुरू हो। भाई रस्सी काट ज़्यादा लंबी ने काटी है ना, ज़्यादा छोटी काटी है। तुम जितना जल्दी अरे उसे साबिर को साथ लगा लियो अपने बनवाने में ना, बस ऐसे बांध के गिरे ना। हाँ, डबल बांध लो, जितना तुम आओगे इतना तुम्हें और ज़्यादा मिलेगा। इनका ना मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है पत्ते बांधने का। जब हमारा छोटा वाला फार्म था ना, हाँ, तुम यकीन करना मैं तारों से बांधता था, इतने हाथ से खींच के ना। लो लो यार, ये डील सही है। 1500 रुपये में 3 दिन अगर बकरे छक रहे हैं तुम्हारे, तो काफ़ी होंगे मेरे हिसाब से। पूरा एक पेड़ है भाई उसने हमें 1500 रुपये में दे दिया पत्ते। पेड़ होगा पूरा पेड़ था ये। और वो आज भी आया था, तो उसने आज हमने उससे लिए नहीं, क्योंकि ये नहीं खाए गए बकरों से। जल्दी जल्दी बांध के आइए, और सही बांध दियो। हैं? भाई ना करे ना क्या देर सो का। इस अकेली बकरी ने ना, इस बकरी ने इस कदर का खौफ बनाया हुआ है बकरियों में कि सब शक्लें देख रही है खड़े होकर। और कल एक भाई ने कमेंट की थी कि भाई बकरियों की डाइट चेंज करो, ये बकरियों पे जुल्म है। एक बार बकरियों की कंडीशन देखना मेरे भाई, एक बार बकरियों की कंडीशन देखना, किस एंगल से तुमको लग रहा है कि इन पे जुल्म हो रहा है। ये लो चेक करो, कोई सी भी बकरी चेक कर लो जितनी भी खड़ी है, जाओ सारी देखो बकरियाँ, सब बकरियों पे अच्छे से नज़र मारो और मुझे बताओ कि क्या जुल्म है अभी। हाँ कौन? ये देखो भाई, इनका मामला सेट है। इतने उड़ने वाले कबूतर अपने को नहीं चाहिए। बहुत भारी भरकम है। और ये आने का इन्हीं केज में भाई। हाँ, ज़्यादा है ना, उसे काट के ही केज नहीं आता। मुझे तो और छोटा करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है।
ये लकड़ी खराब है। अगर आप लोग पैलेट्स का ऑर्डर देने वाले हो, अभी बनवाने वाले हो किसी से या खुद बनाने वाले हो, तो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ कि इसकी ना पैलेट की एक तो ये लचक नहीं होनी चाहिए, इसके नीचे ना बॉटम बहुत अच्छी रखना ताकि इसमें लचक ना हो, और दूसरा इसमें ना गैप नहीं होना चाहिए। देखो गैप कितना सा रख रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये हुआ कि जिसने ये लकड़ी काट के दी है ना, उसने स्ट्रेट नहीं काटी है, कोई गोल में देखो यहाँ पे गैप ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम। तो इसकी तुम कोशिश करो गैप जितना कम से कम हो, क्योंकि बकरों के खुर में क्या होता है ना, 2 खुर होते हैं ऐसे। कभी कभी बकरा अगर ऐसे खड़ा हो गया तो एक खुर यहाँ फंस जाएगा तो उसकी खुरी में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ हम सिर्फ अंडुल बकरों पे यूज़ करते हैं, बाकी कभी कभार बकरी जैसे बच्चे दे देती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। मैं इसको प्रिफेर नहीं करता बड़े बकरों के लिए, जो बड़े खस्सी बकरे होते हैं ना। बाकी कुछ लोगों की खास क्या दिक्कत है कि जैसे छतों पे बकरे पालते हैं या फिर ऐसी जगह बकरे पालते हैं जहाँ पर पॉसिबल नहीं है मिट्टी का इंतज़ाम, तो वो लोग ये करते हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि एक तो गैप बहुत कम हो, और दूसरा जो नीचे की बॉटम होती है उसमें लचक ना हो। जैसे हल्का भी अगर लचका होगा तो जानवर के पैर में दर्द बन जाएगा बहुत भारी वाला। और अक्सर इसका जो दर्द आता है ना पैर में, इस वाली फट्टे होगा जो दर्द आता है, वो जल्दी से ठीक भी नहीं होता। तो कोशिश किया करो कि अगर पैलेट बनाने पड़ गए सर्दियों में, क्योंकि मोस्टली लोग पैलेट पर रखते हैं बकरे ताकि ज़मीन ठंडी ना लगे, तो बहुत सोच समझ कर पैलेट बनवाना, ज़्यादा गैप ना हो। बिना मतलब का ना ये नुकसान वाला काम है। ये पैलेट बनेंगे ज़रूर, मगर इनमें उतना मज़ा आएगा नहीं जितना आना चाहिए। कील तो लगेगी थोड़ा, एक बार पहले ठोक के देंगे, तो फटना पड़ गया तो फिर एक तो फट भी जाएगा तो उड़ने पड़ता है। ऐसे बन रहा है पैलेट। अब इसमें दिक्कत पता है क्या है कि अगर हम बिल्कुल ऐसे तो गैप में कम कर दूंगा, इसको बिल्कुल मिला के काटना पड़ रहा मुझे, क्योंकि इसकी ना फिर डेली झाड़ू लगवानी पड़ेगी तुम्हें, इसके नीचे कुछ नहीं जाएगा, समझ गया। और उसके पीछे का रीज़न पता क्या है, जो लकड़ी ना वो स्ट्रेट नहीं है, मतलब ऐसे हो रही घूम फिर के। देख जैसे मैंने यहाँ पे देख ना, यहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल बंद हो गया और यहाँ ऑटोमेटिकली खुल गया है, तो इसकी वजह से मुझे सारे मिला के रखने पड़ रहे हैं। अब लकड़ी ख़राब आ गई, मगर अब नुकसान भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इतना सारा सा सामान 10,000 रुपये के समथिंग का है, तो कोई फ़ायदा नहीं है करके नुकसान। ठीक है, नहीं अभी तो कटेंगे, बट टोकन रहा है इसको। कटेंगे कहाँ से? ये कटेंगे के साइज तो कम हो गया, यही तो कटेगा, ये तो कटेगी। हाँ तो ये तो उससे कटेगी ना, वो जो आता है नहीं क्या बोलते हैं काटने वाले को, क्या बोलते हैं, ग्राइंडर बोलते हैं ना, ग्राइंडर आएगा ना, उससे कट जाएगी बस। ये साइड में वहाँ पे काटना पॉसिबल नहीं है, यहीं कटेगी, क्योंकि लकड़ी ना ये हमने जो साइज दिया था, हमने साइज दिया था 4-4.5 फीट के साइज का, 4.5 फीट का दिया था, 5 बाई 5 का हमारा केज है, और हम लोगों ने इसका ऑर्डर दिया था 4.5 बाई 4.5 का ना। लेकिन ये गलती क्या हुई कि 5 बाई 5 की आ गई है लकड़ियाँ, और लकड़ियाँ कुछ ख़राब है, कुछ इस तरह का सामान है, तो अब इसको हमें सेटिंग करके करना पड़ेगा। तो मैं इसमें ना थोड़ा गैप छोड़ रहा हूँ, ये बनने के बाद इसको काट देंगे, और काटने के बाद बन तो इतना मजबूत जाएगा कि मेरे हिसाब से 4-5 साल भी कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि ये वाले पैलेट पड़े हैं ना, ये वाले पैलेट हमारे तब के हैं जब हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में फार्म किया था, है ना, पहले वाले फार्म के पैलेट है ना, 2000 बनाए थे सबसे छोटे फार्म में, सबसे छोटे वाले फार्म पे जब हमने बनाए थे ना, तब के हैं, तब भी हमने तब ऐसे ही बनाए थे, लेकिन तब मैं खुद गया था लेना, और इस बार हमने शिकारी भेजे थे। इस बार साहिबान की गारिस्तान नहीं है, पहले मेरी थी वो। फायदा हो मेरा, नुकसान है साहिबान में। किसने दिया था साइज? किसने साइज किसने दिया था? साइज पूरा तो नहीं आया, हमारा दिया हुआ पूरा तो नहीं आया। कहाँ तक के अपनी सफाई पेश करो भाई। देख अगर ये जीतता हुआ भी हुआ ना, तो मैं ब्लॉग में से वो कट कर दूंगा। क्या हुआ? अगर तू बाई चांस भैंस में जीतता भी हुआ ना, तो मैं ब्लॉग में से वो कट कर दूंगा। बस फिर बोल के फायदा है क्या? डलना हमारी जीत होगा, डलना ब्लॉग में वही है। ये तो बात की बकवास बना रहा, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। कैसे? हाँ इसमें गैप दिया जाएगा। गैप तू दे ही नहीं सकता। हम देंगे ना गैप इसमें। कैसे? जब दे देंगे जब बनाओगे। छोड़ दो, जब बना जाएगा सामान तो बनाएगा कैसे? हाँ एक आधा टोप पे देख लेंगे। अबे भाई ये सीधा नहीं है,
इसे कैसे सीधा करेगा तू? अगर भाई तो उंगली का गैप दिया जाएगा, इतना गैप आ गया करके दिए। 1 मिनट रुक, करके दिए भाई जरा मुझे गैप इतना। हमने देख करने का पहले हमने फट्टे रखे हैं। 1 सेकंड मुझे वो तो दिखा दे। वो कम करो थोड़ा, कैमरा बंद करो। बना भाई सावन के वो मुझे दे देना, क्योंकि अभी ये 3 ही टुकी, ये तो चल जाएगी 3 तो। देख कितना बढ़िया लग रहा है। अब ये सारा करना है, सारा करके दे देना। शुरू से ही रखते जाएंगे इसके तो रखना दे, ये यहाँ से रखनी शुरू कर दे। वो भाई ये वाली यहाँ से रखनी शुरू कर दे। सो अस्सलाम वालेकुम। हमारी पैलेट की जो बहस है वो काफ़ी लंबी चलने वाली है, और उसका मेन रीज़न ये है कि हमारे पैलेट के जो फट्टों के साइज़ थे वो गलत आ गए। यानी कि हमारा जो साइज़ है 5 बाई 5 का साइज़ है केज का, और मुझे 4.5 बाई 4 के समथिंग की साइज़ चाहिए था पैलेट का, बट वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। और जो मैंने लड़का भेजा था उसने थोड़ी बेवकूफ़ी के चक्कर में वो सारा काम ख़राब कर दिया। बट खैर कोई बात नहीं, अभी जो भी है, अभी कल उसको देखते हैं, किसी अच्छे कारीगर को बुला के उसको रिपेयरिंग जो भी कटिंग वटिंग होगी करा के अपने केज बनवाते हैं। अभी टाइम हुआ है 7:30 बजे, तो अभी अपन चलते हैं जिम, और इंशाल्लाह ताला फिर अपन शुरू करेंगे 7:30 बजे। मुझे आधा घंटा लगता है एक्सरसाइज करने में, आधा से 1 घंटा। तो 8:30 बजे वापस काम पर आते हैं, कुछ बकरों के ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर ये ब्लॉग का एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।